स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो वीडियो में जो टॉपिक है वो है हमारा बजट वे चैप्टर नंबर 5 आपके सेमेस्टर बुक क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बजट वे, यानी कि अब जो गवर्नमेंट है वो कहाँ कहाँ किस कंटेंट में और किस जोन पर अपना व्यय एक्सपेंड करती है, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बजट व्यय क्या होता है कि अब बजट देखिए, ये ऐसा बजट यानी व्यय का मतलब है यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें शामिल की जाएंगी जहाँ पर आपको व्यय करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट व्यय करेगी। और बजट का मतलब है कि ये एक ऐसा ब्यौरा तैयार किया गया है जहाँ पर सिर्फ हमें कहाँ कहाँ और कितनी मात्रा में खर्चा करना है उन सब को मतलब लाइन बाय लाइन क्या किया गया है, एकदम लिस्ट वाइज उसको तैयार किया गया। तो यानी कि देखिए, बजट व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय से, यानी कि सरकार वित्तीय वर्ष में कहाँ कहाँ कितना अपना व्यय करने वाली है उसका एक अनुमान लगाकर एक ब्यौरा तैयार करती है, उसी को हम कहते हैं क्या, बजट व्यय। अब देखिए, बजट व्यय में दो कंटेंट है हमारे, यानी कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। जैसे कि आपने प्राप्तियां में पढ़ा था राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, उसी तरीके से हम व्यय में भी पढ़ेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब देखिए, राजस्व व्यय क्या होता है। तो अगर हम राजस्व व्यय की बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। देखिए, यह राजस्व व्यय यानी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यय किया जाता है, जितने भी खर्चे किए जाते हैं, उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सरकार की परिसंपत्तियाँ निर्माण होती हैं और देयता में कोई कमी नहीं आती, यानी कि आपकी देयता में कमी नहीं आएगी, आपकी जितनी देयता है उतनी बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि वित्तीय वर्ष के दौरान हमारी गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान, ठीक है, जहाँ पर अनुमानित व्यय यानी कि व्यय का एक अनुमान लगाया जाता है कि हम एक वित्तीय वर्ष में कितना व्यय कर सकते हैं, और उस व्यय के दौरान जब हमारी सरकार की परिसंपत्तियाँ निर्माण होती हैं, यानी हमारी परिसंपत्तियों में हमारी गवर्नमेंट की बढ़ोतरी होती है और देयता में कोई कमी नहीं होती है, तब हम कहेंगे क्या कि ये राजस्व व्यय है। ठीक है, अब देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ व्यय करती है। ठीक है, जैसे कि भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय की महत्वपूर्ण मदें, यानी कि उनके बजट में ऐसी कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट मुख्य रूप से क्या करती है, व्यय करती है। तो देखिए, सरकार का वेतन बिल, यानी कि सरकारी कर्मचारी जितने भी होते हैं उनको जाहिर सी बात है उनको पेमेंट मिलनी होगी, तो वो गवर्नमेंट ही पे करती है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या हुआ, तो इससे उनकी देयता में तो कोई कमी नहीं आई, यानी देयता कब कमी नहीं आई है, इसका मतलब कि उनके पास जो कर्जा रखा हुआ है वो कर्जा उन्हें अभी भी लौटाना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना चाहते हुए भी उनकी शर्तें पूरी करनी होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी देयता में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, देयता में कमी कब आएगी, जब वो कर्जा चुकाना शुरू करेंगे तब। सेकंड, देखिए ब्याज का भुगतान, जो उन्होंने क्या कर्जा लिया है उसका ब्याज का भुगतान तो वो करना पड़ेगा उनको। थर्ड है आर्थिक सहायता पर व्यय, कि हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को भी और कुछ आर्थिक रूप से कुछ लोगों को भी क्या कुछ योजनाओं के तहत आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आर्थिक सहायता देती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हर मंथ कुछ योजनाएं या हर साल कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं जिसके तहत क्या है लोगों के उद्धार के लिए आर्थिक सहायता मिलती हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या है, उनका कर्तव्य है। तो ये क्या है, राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। चौथा, देखिए सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय, जाहिर सी बात है जो हमारे लिए सुरक्षा सेना तैनात होती है उनके लिए क्या है, जितनी भी वस्तुएं उनकी ज़रूरत की होती हैं वो भी खरीदने के लिए कौन व्यय करता है, हमारी गवर्नमेंट पे करती है उसको। ठीक है, तो ये सारी मदें राजस्व व्यय में शामिल होती हैं। थैंक यू।